जब रावण बार बार कैलाश पर्वत पर शिवजी के दर्शन के लिए आता है, तब देवी पार्वती असहज महसूस करती हैं और शिवजी से कहती हैं कि रावण को कैलाश में प्रवेश न करने दिया जाए। शिवजी जानते थे कि पार्वती रावण से कुछ नहीं कह रही, क्योंकि वह उनके दिए हुए वरदान की मर्यादा रख रही हैं। तब शिवजी स्वयं बाहर आते हैं और रावण को समझाते हैं कि उसका आना पार्वती को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए वह अब कैलाश न आए। रावण ये सुनकर चौंकता है और कहता है कि स्वयं आपने मुझे यह वरदान दिया था कि मैं जब चाहूं दर्शन कर सकता हूं। इस पर शिवजी गंभीरता से उत्तर देते हैं कि यदि पार्वती ने उसे श्राप दे दिया तो वह भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए शिवजी अपना वरदान बदलते हैं और कहते हैं, जब भी मुझे याद करोगे मैं स्वयं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, लेकिन अब कभी कैलाश मत आना। समय बीतता है और हनुमान लंका जला देते हैं, जिससे रावण स्तब्ध हो जाता है और सोचने लगता है कि उस बंदर में इतनी शक्ति कहां से आई। परेशान होकर वह शिव मंदिर में जाकर प्रार्थना करता है। शिवजी प्रकट होते हैं और बताते हैं कि हनुमान कोई और नहीं, उनका ही रुद्र अवतार है और उनकी पूंछ शक्ति रूपा पार्वती है, जो इस अवतार में उनके साथ रहीं। यह सब श्री राम की सेवा के लिए हुआ था और उसी सेवा के फलस्वरूप लंका का दहन हुआ। अंत में शिव रावण को सचेत करते हैं कि अब सुनो रावण, तुम्हारे उद्धार का समय आ गया है, अतः श्री राम के हाथों तुम्हारा उद्धार होगा। मेरा परामर्श है कि तुम युद्ध के लिए सबसे अंत में प्रस्तुत होना, जिससे कि तुम्हारा समस्त राक्षस परिवार भगवान श्री राम के हाथों से मोक्ष को प्राप्त करें और तुम सभी का उद्धार हो जाए। रावण को सारी परिस्थिति का ज्ञान होता है और उस अनुरूप वह युद्ध की तैयारी करता है और अपने पूरे परिवार को राम जी के समक्ष युद्ध के लिए पहले भेजता है और सबसे अंत में स्वयं मोक्ष को प्राप्त होता है। जय श्री राम, जय हनुमान।